अगर तुम्हारे में अमेरिका और इजराइल हिम्मत थी तो सामने आके मारते। एक छत से वार करके मारा तो क्या मारा। और अली वाले हमेशा कामयाब और जिंदा रहते हैं, कभी मारने से मरते नहीं है। बुरा तो वो खुद ही है, वो तो खुद ही बुरा है। पूरी दुनिया को असलहे बांटता है, नफरतों में वो एक दूसरे को मरवाता है, उसी की रोटी खाता है। वो तो खून की रोटी खाता है, मजलूमों की लाशों की रोटी खाता है। सबसे बुरा तो वही है। अगर उरूज आया है तो सवाल भी आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी गर्क होगा, वो भी गर्क होगा, वो भी गर्क होगा, वो भी गर्क होगा। लेकिन अमेरिका इजराइल याद रखना, तू हमेशा तू एक खामेनी को दबाएगा, हमारे घरों से लाखों खामेनी उभर के सामने आएंगे। तो चाहे जितना चाहे कि अली वाले दब जाए, लेकिन अली वाले कभी कम नहीं पड़े थे, न कम पड़ेंगे। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ईरानी नहीं है, वो यजीद की औलादे हैं। वो अमेरिका और इसराइल से आए हुए हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, मजूसी हैं। वहाँ पर जो ये लोग काम नाच गाना कर रहे हैं, असल वो अमेरिका के लोग हैं। जो है हम लोग से, मैं गाली नहीं बकना चाहते लोग, लेकिन उसकी माँ जितनी वैसी होगी उतनी ही बदतमीज उसके हजार पैदा होंगे, हजार। कितने को मारोगे, कितनों को मारोगे, एक को मारोगे, हजार पैदा होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जय और इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ में। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी मौजूदगी है पुराना लखनऊ में। आप देख सकते हैं लखनऊ के लोगों में कितना आक्रोश है। ये आक्रोश सिर्फ इसलिए है क्योंकि खामनेई का निधन हो चुका है। आपको बता दें कि अमेरिकी और इजराइल ने जो ईरान पे हमला किया था उसके बाद खामनेई का निधन हो चुका है। और सुनने में भी ये भी आ रहा है कि उनकी बेटी, बहू और दामाद समेत पोती का भी निधन हो गया है। और यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अजमी रिजवी। तो क्या कहना चाहेंगे खामनेई का, जैसे कि निधन हो चुका है। अमेरिका और इजराइल के जो अटैक्स के बाद 1200 बम फोड़े गए हैं 24 घंटे में। यह अमेरिका और इजराइल द्वारा आतंकवादी हमला है, जिसे एक रहबर की मौत इंतकाल हुआ है, शहीद हुए हैं जी। उनकी शहादत पे इंसानियत को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा है और इंसानियत का कत्ल किया है। जो मुस्लिम समुदाय था उसके लिए खामनेई क्या थे? मतलब खामनेई मुस्लिम समुदाय के लिए खाली नहीं थे, खामनेई इंसानियत के लिए थे। खामनेई साहब ने हमेशा इंसानियत की बात किया है, ना कि किसी एक धर्म और मजहब के लिए किया है। लेकिन ईरान में तो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, यहाँ पे जैसे लोगों में बहुत उदासी दिख रही है, लेकिन ईरान के लोग बहुत खुश हैं। ये एक अफवाह है, ये अफवाह है कि ईरान में लोग खुश हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ईरान के लोग गमज़दा हैं, रो रहे हैं खामनेई साहब के लिए। पूरा ईरान खामनेई। लेकिन कुछ लोग तो डांस कर रहे हैं रोड पे। नहीं, ये देखिए, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है सब जो है, ये गोदी मीडिया, ये जो गलत न्यूज़ दी जा रही है। अच्छा, जी 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 जी। पूरा क्या ईरान, लगता है इनकी मौत ईरान खामनेई साहब के साथ है। पूरा ईरान नहीं, पूरी दुनिया जो शिया नेता करार हैं वो खामनेई साहब के साथ है, उनके फॉलोअर हैं। और हमारी जानें कुर्बान है सिस्तानी साहब पे और खामनेई साहब पे। क्या बोलना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है कि ईरान में लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ये सब फेक न्यूज़ है। पहले का सोशल मीडिया पे आ रहा है, जो न्यूज़ में आ रहा है, सोशल मीडिया पे ये इजराइल जो है इस तरीके की आज़ादी मिल गई है। इजराइल एक प्रोपेगेंडा बना रहा है, उसमें कोई भी ये सच्चाई नहीं है जी। खामनेई साहब एक इंसानियत के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। इसमें कोई भी, जितने भी ये मुल्क हैं, ये चाहे जितने मिलकर हैं, सिर्फ एक ईरानी ऐसा था जो इनके कहने पे नहीं चलता था जी। बाकी इन्हें जो है इजराइल ने ये साबित करा है कि सऊदी अरब, जितने भी बहरीन हैं, जितने भी हैं, सबके इनके बेस बने हुए हैं। एक वही ये कंट्री ऐसी थी कि जो इनके कहने पर ये पूरी दुनिया को पता है। तो और सुनने में आ रहा है कि उनकी बहू, बेटी, पोती और दामाद का भी निधन हो गया है। सब उसमें शहीद हुए। ये क्लियर हो जाएगा जी। इस सब उसी में। तो क्या लगता है ईरान में कितना बड़ा बदलाव आएगा अब उनकी निधन के बाद? कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे वो जो है इंतकाल शहीद होने से पहले पूरी लिस्ट बना गए हैं। हमारी क्या तकलीद है, हमारी क्या एक लीडरशिप है, तो वो उनको वो सब पूरी डिटेल बना गए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प तो कह रहे हैं मुझसे फोन करके पूछा जाएगा, चुना जाएगा नया लीडर। उसकी कोई हैसियत नहीं है, ना कल थी ना उसकी 100 साल बाद होगी। ईरान ऐसा मुल्क है, वो मुसलमानों की इंसानियत के हिसाब से चलता है, वो उसके कहने पे नहीं चलता। उसको यही एक खलत थी इजराइल को कि ऐसा ना हो कि इजराइल जो है हमारा कमज़ोर पड़ गया, इसलिए उसने मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल दोनों मिल के उसने जो है वहाँ पे ये काम किया। बाकी जो है वही मुल्क ऐसा था जो नहीं था उसके अंडर में। अच्छा, आप लोगों को कितना बड़ा सदमा लगा उनकी मौत के बाद? हमारा दिल से सब कुछ मेरा चला गया है जी। हमारे जो जख्म है पूरी मुसलमानों के लिए सब कुछ चला गया है, कुछ नहीं बचा है। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे थे कि 100 बुरे में से एक बुरा मर गया, ऐसा बोलना है। सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा टेररिस्ट पैदा करने वाला ये अमेरिका इजराइल है जी। दुनिया में हर जगह जहाँ भी टेररिस्ट हो रहा है ये सब यही है जी, जी, दुनिया में सबसे बड़ा डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइल यही टेररिस्ट पैदा करता है,
यही कल को अभी सीरिया में इसने जुलानी को बिठाया है, कल तक के ये इसके ऊपर जो इनाम घोषित किया था, वहाँ पे इसको जो है सीरिया पे इसने जो है काबिज कर दिया है। तो दुनिया को यही पता है, सारी दुनिया को पता है कि ये कहाँ तक के ये सीमित है, यही आतंकवाद को यही बढ़ावा देता है, यही सब कुछ करता है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर? मौलाना खुमी। सर क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के बारे में, और जो इनकी निधन हो गया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे खामनेई का? देखिए, आयतुल्लाह रुहुल्लाह खामनेई जो थे वो सारी दुनिया के मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे इंसानों की क़यादत कर रहे थे, रहबरी कर रहे थे। जहाँ पर भी जुल्म व ज़्यादती दुनिया में होती थी, रहबर इनक़लाब हज़रत आयतुल्लाह खामनेई सामने आते थे। ये अमेरिका को बहुत खटकता था। अमेरिका और इसराइल जो है ये दुनिया का दहशतगर्द मुल्क है, और मैं यही कहूँगा कि सारी दुनिया को चाहिए है कि अमेरिका और इसराइल जैसे नजिस मुल्कों की मुखालफत करें और इनको जो है दहशतगर्द मुल्क साबित करें। रहबर इनक़लाब हज़रत आयतुल्लाह खामनेई ने अपनी ही ज़िंदगी में कह दिया था कि तुम ये ना समझ लेना कि खामनेई को मार के ईरान को फतह कर लोगे, बल्कि हज़ारों खामनेई उसी मुल्क में निकलेंगे और इंशाअल्लाह सामने आएंगे। और ईरान जो है वाहिद मुल्क है जो सारी दुनिया से टकराता है, और जहाँ पर भी जुल्म होता है, किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री में जुल्म होता है, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, किसी भी मुल्क में हो, वहाँ मदद करता था और हमेशा मदद करता चला आ रहा है। जालिमों से मुकाबला होता था, मजलूमों की हिमायत करता था। ईरान उस मुल्क ईरान में कुछ बदलाव आएगा अब उनकी मित्रों की मृत्यु के बाद? नहीं, ईरान में तो इनकलाब है और इनकलाब रहेगा। इनकलाब में कुछ हुआ नहीं है। रहबर के जाने के बाद रहबर ने अपनी ज़िंदगी में 4 लोगों का इंतखाब कर दिया था कि हम चले जाएंगे तो हमारे बाद हमारा बेटा है आयतुल्लाह रूहानी है। कई लोगों को ऐलान किया है। और उनकी दामाद, बेटी और बहू का, पोती का, सबका निधन हो गया है। देखिए, बिल्डिंग पे सुबह 4 बजे हमला किया था और उस बिल्डिंग में, उस घर के अंदर उनके सब लोग रहते थे, परिवार रहता था। वो कहीं भागे नहीं थे, खुदा न करे, ना कहीं छुपे थे जाके, वो अपने ही घर में थे। 24 घंटे में 1200 बम फोड़े गए हैं। और ईरान ने जब उन्हीं ने हमला किया, अमेरिका इसराइल ने, तो ईरान ने भी कम नहीं किया। ईरान ने जहाँ भी अमेरिका के बेस थे, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो बहराइन हो, चाहे वो जो है यूएई हो, जहाँ भी उनके बेस थे, 7 जगह पर भी ईरान ने हमला करके बता दिया कि हम अली के मानने वाले हैं, हैदर कर्रार के मानने वाले, हम किसी जालिम डरने वाले नहीं है। ये मजलूमियत की शहादत हुई है, ये खून रंग लाएगा और सारी दुनिया में इंशाअल्लाह रहबर इनकलाब हज़रत आयतुल्लाह खामनेई की मोहब्बत बढ़ेगी और सारी दुनिया जो है आयतुल्लाह खामनेई की साथ भी है और उनके ईरान के साथ भी है, जमहूरियत इस्लाम के साथ है। अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प तो कह रहे हैं मुझसे पूछ के नया लीडर, मुझसे फोन करके चुना जाएगा। वाला है कि ट्रम्प भी मारा जाएगा। एक वक्त वो आएगा कि ट्रम्प को अमेरिका ही के लोग मारेंगे। अच्छा। आप ये समझ लेना कि उसकी मौत करीब है। अगर उसने मजलूम को शहीद किया है तो जालिम भी मारा जाएगा। अच्छा। इस्लाम का बदला लिया जाएगा, मजलूमों का खून रहा नहीं जाएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि अमेरिका और इसराइल दोनों जो मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद होंगे और इंशाल्लाह ईरान जो है वो आबाद था, आबाद है, वो आबाद रहे। लेकिन ईरान में तो सब सर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब नहीं, वो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ईरानी नहीं है, वो यजीद की औलादे हैं। वो अमेरिका और इसराइल से आए हुए हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, मजूसी हैं। वहाँ पर जो ये लोग काम नाच गाना कर रहे हैं, असल वो अमेरिका के लोग हैं, वो इसराइल के लोग हैं, वो ईरान के लोग नहीं हैं। बहुत गलत बात जो प्रबंधन किया जा रहा है, गलत है। इंशाल्लाह हम सब, पूरी दुनिया जो है इस वक्त ईरान के साथ है और इंशाल्लाह ईरान के साथ रहेगी। सर क्या नाम है? मोहम्मद आफाक। क्या कहना चाहेंगे जो प्रदर्शन कर रहे हैं? आप पहले बताइए, प्रदर्शन किस चीज का? प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम अफसोस जाहिर कर रहे हैं और करबला को याद कर रहे हैं। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दुश्मन ने अपना काम किया है, मगर ये ना सोचे कि हमको शिकस्त मिली है, हम और मजबूत हो रहे हैं और पूरी दुनिया का मुसलमान एक साथ हो रहा है। ये शिया का एक हो रहा है कि शिया सुन्नी नहीं, हम सब मुसलमान हैं, हम सब एक सब वाले हैं, सब एक अल्लाह को मानने वाले, एक रसूल को मानने वाले, अहले बैत को मानने वाले, हम सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। आज आयतुल्लाह ख़ुमैनी की जो शहादत हुई है, हम सब उसके साथ हैं। कल एक बहुत बड़ा जलसा हम लोग छोटे इमामबाड़े में मौलाना कुमी साहब की सदर में हम लोग यहाँ करेंगे, जिनमें सारे धर्म के मजहब के लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। जी। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि 100 बुरे में से 1 बुरा मर गया। बुरा तो वो खुद ही है, वो तो खुद ही बुरा है। पूरी दुनिया को असलहे बांटता है, नफरतों में वो एक दूसरे को मरवाता है, उसी की रोटी खाता है। वो तो खून की रोटी खाता है, मजलूमों की लाशों की रोटी खाता है। सबसे बुरा तो वही है। अगर उरूज आया है तो जवाल भी आएगा। इंशाअल्लाह वो भी गर्क होगा, वो भी गर्क होगा, वो भी गर्क होगा, वो भी गर्क होगा।
हाँ कहना चाहेंगे आप देख सकते हैं लगातार जिस कदर प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग, और इनके अंदर इतना आक्रोश है लोगों के अंदर, लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं, बहुत ही आक्रोशित नजर आ रहे हैं और यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकल रही है और भी लोग हैं आगे, उनसे भी हम बात करेंगे खाई नेमी के। और यहाँ पे बहुत लोग मौजूद हैं, आइए बात करते हैं, बच्चे बूढ़े यंगस्टर्स सब यहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि कितना आक्रोश है लखनऊ के लोगों में। तो क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शबाना रिजवान। तो मैम आपको पता होगा आज खालनई की मौत हो गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर कहना चाहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे सरपरस्त हमारे वाली हमसे छीन लिए गए, लेकिन अमेरिका इजराइल याद रखना तू हमेशा, तू एक खामेनेई को दबाएगा, हमारे घरों से लाखों खामेनेई उभर के सामने आएंगे। तो चाहे जितना चाहे कि अली वाले दब जाए, लेकिन अली वाले कभी कम नहीं पड़े थे न कम पड़ेंगे। हम नहीं, आपके लिए क्या थे? आप लोग के लिए? हमारे लिए हमारे सरपरस्त थे, हमारे इमाम थे, हमारे सर का साया थे। हम लोगों की जो जिंदगी थी वो खामेनेई से थी। आप इनके आंसू से ही देख सकते हैं कि कितनी उदास लग रही हैं, कितनी ज़्यादा इनके अंदर कितनी मायूसी छाई हुई है। अभी लखनऊ के लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे खामेनेई, हमारे सरपरस्त, हमारे वाली और वारिस को धोखे से मारा गया। अगर तुम्हारे में अमेरिका और इजराइल हिम्मत थी तो सामने आके मारते, एक छत से वार करके मारा तो क्या मारा। और अली वाले हमेशा कामयाब और ज़िंदा रहते हैं, कभी मारने से मरते नहीं। तुम जिंदा रह के भी मुर्दों में तुम्हारा शुमार है। और हमारे खामेनेई अली वाले आज तुमने मारा, फिर भी वो मरने के बाद भी ता क़यामत तक वो जिंदा और जावेद रहेंगे। हम सुनने में आ रहा है उनकी बेटी, बहू, पोती, दामाद सबकी मृत्यु हो गई है। मेरे सुनने में तो ये आया है, मैंने जो तस्वीर देखी है कि खामेनेई साहब के दामाद, उनकी नवासी और खामेनेई साहब जी, 3 की मौत हुई है, इंतकाल शहादत पाए हैं। और हमको तो उनका गम लेकिन हम लोगों का तो, हम शियों का ये दौर ज़माने से चला आ रहा है, करबला के ज़माने से चला आ रहा है। भाई कल भी यजीद था हमारे मौला के दौर में, रमज़ान में रोज़ेदार को सर पे ज़रबत मारी। जी, रोज़ा का इतना शुभ आप लोग का टाइम है और उसमें इनकी मौत हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो जन्नती हैं, वो वैसे भी जन्नती थे, और जो है रोज़े में मारा गया, उनको रोज़े में हलाक किया गया, तो और अच्छी बात है। हम लोगों का और हौसला बुलंद होता है, हमारे बच्चों को हौसला अफजाई मिलती है। जितना ही जैसे हमारा कोई इमाम मारा गया, हमारा कोई चाहने वाला मारा गया, तो हमारी हौसला अफजाई है, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई है, और हम लोग कहीं से कमजोर नहीं पड़ते। ये बच्चे जानते हैं खामनेई कौन थे? हाँ, बिल्कुल। आप जानते हैं कौन थे खामनेई? कौन थे? ईरान के सुप्रीम लीडर। तो मैम आपको क्या लगता है कि ईरान में बदलाव आएगा इसके बाद? उनसे ज़्यादा बदलाव आएगा। जो कल खामेनेई में था, इंशाअल्लाह उनके बेटे मुज्तबा साहब को उनकी जगह पे गवर्नर चुन लिया गया है, उनसे ज़्यादा और जलजला आएगा। लेकिन ईरान में तो लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रोडों पे डांस कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने शहादत पाई है, उन्होंने शहादत है, उनको मारा नहीं गया है, उन्होंने शहादत पाई। ईरान के लोग काफी खुश हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। खुश तो ऐसे हमारे हर गैर मुस्लिम खुश नजर आएगा। जो गैर मुस्लिम है, जो उनको नहीं मानने वाला है, वो तो खुश नजर आएगा ना। लेकिन जो उनके शहादत से वाकिफ हैं, वो तो खुश नज़र नहीं आएंगे, या जो उनको समझ रहे थे वो खुश नज़र नहीं आएंगे। खुश वो आएंगे जिनको उनके अंदर की और उनके बाहर की समझ नहीं थी, वो खुश नज़र आएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? या कुछ भी क्या कहना चाहेंगे आप? तो आप देख सकते हैं कि अंदर कितना लोगों में आक्रोश है, और देख सकते हैं आप किस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगी जरा पास से, नज़दीक से इस तस्वीर को दिखाएं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग रैली निकाल रहे हैं काला झंडा लेके। यहाँ पे
हर उम्र के लोग हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। क्या नाम है नाम आपका? साजिदा बेगम नाम है मेरा। तो जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे खामनेई साहब जी, उनकी जो मृत्यु हो चुकी है, निधन हो चुका है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मुझको यही कहना है कि बहुत अच्छे नेक शरीफ इंसान थे। आज लगता है हम लोगों के सर के ऊपर से यतीम हो गए, हम लोग बाप का साया उड़ गया, इस तरीके से हम लोगों को लग रहा। कौम के लीडर थे वो, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं किया उसने, जिसने भी किया है, चाहे ट्रम्प हो, चाहे जो है अमेरिका को हो, चाहे ये इसराइल के हो, कहीं के भी हो, लेकिन इनको ऊपर वाला ऐसी मौत, कुत्ते की मौत देगा, ऐसी कुत्ते की मौत इनको देगा, समझिए प्यासे ऐसे मरेंगे, नस्ते नाबूद हो जाएंगे। ये जो सोच रहे हैं कि हमने इनको खत्म करके हमने जीत लिया है, हजार पैदा एक मारेंगे हजार पैदा होंगे, हजार पैदा होंगे, एक मारने से कुछ नहीं होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि 100 बुरे में से एक बुरा तो चलो चला गया। नहीं, एक बुरा नहीं गया, वो खुद बुरा है, वो खुद बुरा है, वो मरेगा। उसकी जो है, हम रोजे में गाली नहीं बकना चाहते लोग, लेकिन उसकी माँ जितनी वैसी होगी उतना ही बदतमीज उसके हजार पैदा होंगे, हजार। कितने को मारोगे, कितनों को मारोगे, एक को मारोगे, हजार पैदा होंगे। कश्मीर में भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल कर रहे हैं। सही हर शहर में होगा, हर शहर में इत्तेजाद होगा, क्योंकि हम लोग मानने वाले थे, हम लोग सिर्फ ऊपर वाले के, अल्लाह के मानने, हम लोग हुसैन के मानने वाले हैं, इसलिए हम लोग। लेकिन आपको क्या लगता है कौन बनेगा लीडर अब ईरान का? ईरान का लीडर फिर बनेंगे, फिर हमारे कौम से बनेंगे, फिर हमारे कौम से बनेंगे। एक को मारेंगे, वो हमारे कौम के से फिर बनेंगे। कितनों को मारोगे? उनको उनकी मौत का पता होगा, इसलिए उन्हीं ने लीडर बना के रखा होगा। आप क्या समझती हैं? बन चुके होंगे, ऐसा नहीं है। वो हमारे इमाम से बातें करते थे, वो ऐसे नहीं थे। ये समझिए, रोया हम लोग को बहुत तकलीफ में थे टाइम, और वो अपने आगे के लिए उनको पता था कि आज मेरी मौत होगी। तो आप महिलाएं कितनी मायूस है, लोग रो रही हैं, लोग बिलख रहे हैं। क्या समझती, वो सब करके गए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ करके नहीं। लेकिन उनके सुनने में आ रहा है, न्यूज में के हवाले से पता चल रहा है कि बेटे, बहू और दामाद की भी, पोती की भी है, और होंगे। वो सब अपनी जो है सब करके गए हैं, सब कह के गए। अभी हम लोग कुछ कहने नहीं सकते, कह नहीं सकते, क्योंकि उनके बच्चों के, उनके दुश्मन बहुत हैं। आप समझ लीजिए, जो शहादत है जाया नहीं जाएगी, सब पता था। इंसाफ होगा और जरूर होगा। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, मगर जब पड़ेगी तो भेदभाव की पड़ेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि लोग यहाँ पे कितने मायूस है, कितने उदास है, और लगातार प्रदर्शन चल रहा है लखनऊ में। लोग रैलियां निकाल रहे हैं, काले झंडे हर मस्जिद, हर चौराहे पे लगे हुए हैं पुराने लखनऊ में, और महिलाएं बहुत रो रही हैं, बहुत मायूस है, कह रही हैं एक शेर मरा है तो 100 शेर ऐसे और जिंदा होगा। और लगातार हम आपको सीधी तस्वीर दिखाते रहेंगे राजधानी लखनऊ से।